नमस्ते, लक्ष्य फूड्स किचन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, रेयरली कोई बच्चा होगा जिसे पिज्जा पसंद नहीं होगा। मार्केट का पिज्जा जिसमें भर भर के मैदा, अनहेल्दी लिक्विड चीज और न जाने कितनी अनहेल्दी चीजें यूज होती है। ये सब जानते हुए भी हम बच्चों को पिज्जा खिलाते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए 100% गेहूं के आटे से, यानी कि बिल्कुल भी मैदा यूज किए बिना कोई लिक्विड चीज यूज किए बिना हम अगर घर पे बनाए पिज्जा बेस के साथ पिज्जा जिसमें होगी ढेर सारी वेजेस और सिर्फ गेहूं का आटा, तो हमारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, है ना। तो चलिए इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं आज इस वीडियो में। गेहूं के आटे से बनाते हैं पिज्जा बेस। वीडियो के एंड में आपको इसके रिलेटेड सारे मेजरमेंट्स मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर जो मेजरमेंट्स यूज किए हैं वही मेजरमेंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख कर दे दूंगी और वीडियो के एंड में भी दूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि इतने मेजरमेंट के साथ आप कितने पिज्जा बेस बना सकते हैं। अगर रेसिपी को परफेक्टली फॉलो करेंगे तो बिना फेल हुए पहली बार में ही आपके पिज्जा बेस परफेक्ट बनेंगे। क्योंकि मैंने भी इस बार पहली बार ही बनाया था, लेकिन इतना परफेक्ट बन गया तो मैंने सोचा कि आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करना तो जरूर बनता है। तो चलिए जल्दी से घर पे बनाते हैं बच्चों के फेवरेट हेल्दी वाले गेहूं के आटे से बने हुए पिज्जा बेस। सबसे पहले हम सारा सामान इकट्ठा करके रख देंगे। आटा, मिल्क पाउडर, गरम पानी, घी, ड्राई ईस्ट, नमक और शुगर पाउडर। इन सारी चीजों के मेजरमेंट्स मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में भी। सरफेस को क्लीन कर लेंगे और लेंगे गरम पानी। पानी उतना ही गुनगुना होना चाहिए जो हमारे हाथ सहन कर सके। ज्यादा गरम या कम गरम होगा तो ड्राई ईस्ट एक्टिव नहीं होगा। अब पानी में ड्राई ईस्ट और शुगर पाउडर एक बार मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब सरफेस पर ही आटा छान लेना है। आटे को छान कर ही लेना है। मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, आप चाहो तो मैदा भी ले सकते हो। उसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर। इस तरह से थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे घी। घी आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से दोनों हाथों से रब करते हुए हम आटे को घी से अच्छे से कोट करेंगे। आटे की टेक्सचर की वजह से घी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकती है। आपको इस तरह से बाइंडिंग आने तक घी डालना है। नमक और ईस्ट वाला पानी डालकर इसे अच्छे से गूंथना है। आटे को तब तक गूंथना है जब तक ये अच्छे से बाइंड नहीं हो जाता। जैसे ही पूरा आटा एक बार आपका बाइंड हो जाए, उसमें ऐड करेंगे हम 40 ml जितना पानी। पानी गुनगुना ही रखना है और इसे फिर से हमें अच्छे से नीड करना है। नीड करने टाइम आपका जो आटा है वो सरफेस में भी चिपकेगा और हाथों में भी चिपकेगा, लेकिन इसे इस तरह से वी शेप में हम इसे नीड करते जाएंगे। थोड़ी देर के बाद ये सरफेस में और हाथों में दोनों में चिपकना बंद हो जाएगा और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम उसमें फिर से 40 ml पानी ऐड करेंगे और फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहाँ पर जब आप आटे में ड्राई ईस्ट वाला पानी ऐड कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आपका ड्राई ईस्ट अच्छे से एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो एक्टिव नहीं हुआ तो आपको वो पानी फेंक देना है और ड्राई ईस्ट को फिर से एक्टिव करने के लिए रखना है। यहाँ पर आटा एक बार फिर से अच्छे से स्मूथ हो चुका है तो मैं इसमें फिर से 20 ml पानी ऐड करूंगी। अगर आपको लगता है कि आटा सख्त है तो आप फिर से 40 ml पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा लूज हो गया तो हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए जब तक आपको लगे कि आप इसे हैंडल कर सकते हैं तब तक ही उसमें पानी डालें। वैसे तो ये थोड़ा सा लूज होगा तो उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। अब इसे नीचे की तरफ टक करते हुए बाउल से ढक देना है और बाउल उतना बड़ा होना चाहिए कि इसे फूलने के लिए जगह मिले। 20 मिनट या आधे घंटे के रेस्ट के बाद आप देख सकते हैं आटा अच्छे से फूल चुका है। आप जितने भी पिज्जा बेस इसमें से बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इसे कट कर ले। मैं यहाँ पर मिनी पिज्जा बना रही हूँ तो इसे 4 पीसेस में कट कर रही हूँ। अगर आप बड़े वाले पिज्जा बनाना चाहते हैं तो इसमें से 2 पिज्जा बेस आराम से बन जाएंगे। अब सरफेस पर ही थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे और बेलन से अच्छे से इसे बेल लेना है। हल्के हाथों से बेलना है, ज्यादा वजन नहीं देना है। आप जितनी साइज का चाहे उतने साइज का बना लीजिए, लेकिन सारे पिज्जा की थिकनेस और साइज
सेम रखने की कोशिश कीजिएगा, इससे जो बेकिंग है वो भी इवनली होगी। और फिर बेस को ग्रीस की हुई ट्रे पर लगाकर उसके ऊपर फिर से घी से ग्रीस करके कट लगा देंगे, इस तरह से नाइफ या फिर फोक से। ये कट लगाने की वजह से आपका जो पिज्जा बेस है वो इवनली फूलेगा, अच्छे से बेक भी होगा और ज्यादा बेक होकर फटने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे या फिर आप ओवन में ही रख दीजिए ताकि बाहर की हवा इसे टच ना कर सके। और देखिए कितने अच्छे से ये 15 मिनट में ही फूलकर तैयार हो चुके हैं। और ये बेक होने के लिए जाएंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए। और ये देखिए ये बनकर तैयार हो चुके हैं। इसमें फिर से नीचे की तरफ घी लगाएंगे, ऊपर केचप अच्छे से स्प्रेड कर देना है। आप अपनी मनपसंद के कोई भी वेजेस ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज डाला है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने डाला है कॉर्न, फिर क्यूब में चॉप करके ऑनियन डाली है, कैप्सिकम ऐड किया है। आप अपनी पसंद के कोई भी वेजेस ले सकते हैं। चिली फ्लेक्स और ओरेगानो को भी स्प्रिंकल कर देंगे और अपना मनपसंद और ढेर सारा चीज ऐड करके आप इसे फिर से 5 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दीजिए 200 डिग्री सेल्सियस पर। मैंने सारे वेजेस में चॉप करके उसमें नमक ऐड कर दिया था, इसलिए यहाँ पर नहीं डाला है। अदरवाइज आप पिज्जा बेस के ऊपर वेजेस डाल दीजिए और फिर उसके ऊपर नमक डाल सकते हैं। और ये लीजिए आपके हेल्दी टेस्टी बिल्कुल मार्केट जैसे यम्मी पिज्जा तैयार हो चुके हैं, वो भी गेहूं के आटे से बिना बिल्कुल भी मैदा यूज किए। और ये देखिए उसका टेक्सचर बिल्कुल बाहर के पिज्जा बेस जैसा ही ये टेक्सचर लगेगा और टेस्ट भी आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। यहाँ पर जो मेजरमेंट दिया गया है उससे 4 मीडियम साइज के पिज्जा आराम से तैयार हो जाएंगे। और इसमें जो वार्म वाटर दिया गया है उसका यूज 80 ml का यूज होगा ड्राई ईस्ट को एक्टिव करने के लिए, और दूसरे 100 ml का यूज होगा जब हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं उसमें। मैंने भी यहाँ पर यही मेजरमेंट यूज किया है और इस साइज के 4 पिज्जा बनाकर तैयार किए हैं। तो देखा आपने, जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं कि गेहूं के आटे से बने हुए हैं पिज्जा बेस, तब तक किसी को पता ही नहीं चलेगा। उतना ज्यादा टेक्सचर भी परफेक्ट आएगा और टेस्ट भी परफेक्ट आएगा। तो अब आपके पास कोई रीजन नहीं है कि आप बाहर के मैदा वाला और लिक्विड चीज वाला पिज्जा खाएं। घर में बनाइए, हेल्दी रहिए और टेस्ट भी एंजॉय कीजिए। ऐसी ही टेस्टी लेकिन हेल्दी रेसिपीज के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।